नमस्कार। आज हम कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से जानते हैं कि कौन से ऐसे ग्रहों का संयोग बनता है आपके जन्म कुंडली में जो आपको बार बार धोखे का शिकार बना देते हैं। क्या आपको भी बार बार ऐसा लगता है कि लोग आपके भरोसे को तोड़ देते हैं? क्या आप रिश्तों में या कामकाज में बार बार धोखा खाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जन्म कुंडली में जो ग्रहों का संयोग बन रहा है वो ग्रहों की स्थितियां ही आपको धोखे का शिकार बना रही हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन से ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको बार बार किसी से विश्वासघात की स्थितियों में लाती हैं। नियति के इस योजना से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। कभी कभी हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि खूब मेहनत और परिश्रम करके किसी ने धन कमाया या पार्टनरशिप में व्यापार करके किसी ने धन कमाया और किसी एक पार्टनर ने उस धन को रख लिया। धन व्यक्ति कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, धोखे से किसी ने उसके प्रॉपर्टी को हड़प लिया। किसी की मेहनत से कमाए हुए धन को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया। कुछ लोग जीवन में हमारे ही परिवार में ऐसे होते हैं जो मेहनत करके दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, अपने पर ध्यान ही नहीं देते और उनका ध्यान कोई और भी नहीं रखने वाला होता है। कुछ लोग दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले होते हैं। क्या उनके इस सोच के प्रति वाकई उनका त्याग और समर्पण छुपा होता है या कुछ और? उनके त्याग और समर्पण के पीछे छुपा होता है कुंडली में बन रहे योगों का रहस्य। क्या कारण है कि कुछ लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन बदले में उन्हें मिलता है अपयश और अपमान? कैसे आप अपने मेहनत की कमाई और मेहनत के पैसों का दूसरों के ऊपर दुरुपयोग होने से बचा सकें, इस विषय की हम जानकारी लेते हैं। बचना चाहिए हमें ऐसे लोगों से जीवन में जो बहुत चालाक और धूर्त किस्म के होते हैं और हमारे आसपास ही हमारे आत्मीय बन करके रहने वाले होते हैं, जो आपके मेहनत से कमाए हुए धन को बातों में फुसला बहला करके या बातों का मकड़जाल फैला करके ले लेते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर आप मेहनत से कमा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनों का पोषण करने के लिए धन कमा रहे हैं, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से आप जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं या पोषण कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ये विषय नहीं है। ये विषय इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों से जुड़ा हुआ है जो लोग आपकी भावुकता का, सहज हृदय का फायदा उठाने वाले होते हैं। यानी वो जानते हैं कि आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, उस तरह की कहानियों को सुना करके आपके जीवन में आपके मेहनत से कमाए हुए धन को ले लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय से इतना सहज होता है कि अगर कोई उसके पास धन मांगने आए, उसकी सहजता का लाभ उठाने आए, उसके स्वयं के पास उस समय धन ना हो तो वो दूसरों से अपने क्रेडिट पर मांग करके लोगों का सहायता कर देता है, जबकि वो भी अंदर से जानता है कि जिस व्यक्ति की हम सहायता कर रहे हैं, जो हमसे धन ले रहा है, वो हमारा पैसा वापस नहीं करेगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा जो चौथे भाव का स्वामी होता है, काल पुरुष की कुंडली में जहाँ से हम सुखों को देखते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे भावनाओं का कारक है। अगर वो कुंडली में नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए, पक्ष बल से भी कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति अति भावुक, अति संवेदनशील होता है। अगर साथ में बुध ग्रह भी कमजोर हो तो ऐसे लोग बुद्धि से भी कमजोर होते हैं, किसी को जल्दी परख नहीं पाते हैं और भावुकता में बह करके अपना मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे लोगों को दे देते हैं जो अंदर से बहुत चालाक और धृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। यानी दूसरे के इरादे को न समझ पाने के कारण भावुकता में बह करके ऐसे लोग उसकी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करके उसका परोपकार करने के सोच से अपना मेहनत से कमाया हुआ धन दे देते हैं। अगर उनके पास उस समय धन ना हो तो वो दूसरों से लेकर के उसकी सहायता करने वाले होते हैं। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव में राहु ग्रह बैठा हो
तो इच्छा पूर्ति का ये भाव है। यहाँ से हम लाभ की स्थितियों को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति लाभ पाने के लिए जीवन में अपने साम दाम दंड भेद हर पैतरेबाजी का इस्तेमाल करके धन प्राप्त करता है, धन कमाता है। उसे केवल जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से धन आए। फिर वो धन चाहे किसी को धोखा दे करके आए या किसी को इमोशनली बेवकूफ़ बना करके आए, उसे धन कमाना है तो कमाना है, बस किसी भी रास्ते से धन आना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अक्सर नशे का लती हो जाता है। और धन भाव में अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है और धनेश की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाएगा। अब नशे के लत में उसका धन कौन लूट करके ले जा रहा है उसे आभास नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने इस बुरी आदत की वजह से भारी धन नाश कर देता है। राहु और बुध का संबंध जन्म कुंडली में बन जाए और दोनों ग्रह पीड़ित स्थिति में हो तो कर्म फल को भी दिखाने वाले ये ग्रह होते हैं। ऐसे में जड़त्व योग का निर्माण हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत की कमाई को भावनाओं में बह करके दूसरों को देने वाला हो जाता है। जन्म कुंडली में कमजोर चंद्रमा है, कमजोर बुद्धि है तो जड़वत हो जाता है ऐसा व्यक्ति अति भावुकता की वजह से और दूसरों की बातों में आकर के फंस करके ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर देता है। यानी लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हृदय से संवेदनशील है, इसको किस तरह की कहानी सुना करके इसका धन लेना है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव जिसे हम धन का भाव कहते हैं या लाभ भाव पर शनिदेव बैठे हों और राहु से दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से अति गंभीर होगा। ऐसे में भी लोग उसका धन ले लेते हैं किसी न किसी कहानी को सुना करके, यानी उसके संवेदनशीलता का फायदा लोग उठाते हैं। उसके पास धन आता है, मेहनत से वो व्यक्ति कमाता है लेकिन धन निकल भी जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी उदारता, सहनशीलता और जिम्मेदारियों के प्रति निर्वहन की भावनाओं से ठगे जाते हैं। अगर इसे हम दूसरे तरह से लें, व्यक्ति अपना धन परोपकार में लगा रहा है, किसी का सहायता करने में लगा रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस योग्य है कि किसी के दुख को सुन करके उसके दुख को दूर करने का माध्यम बन रहा है। लेकिन अगर ये घटनाएं आपके जीवन में ज़्यादा हो रही हैं और जिसको आप धन दे रहे हैं वो आपका धन लौटाने में तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानियों को बना करके आप ही को दोषी बना रहा है तो ऐसे में आपको सजग होने की आवश्यकता होती है। ईश्वर उस व्यक्ति की गति खुद तय करेंगे जो कृतज्ञता के साथ आपको मनगढ़ंत कहानियां सुना करके आपके भावुकता का लाभ उठा रहा है। उसके सामने उसके इस तरह के कर्मों का फल निश्चित तौर पर आएगा बड़े धननाश के रूप में। इन विषयों को लेकर के बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होने की अपेक्षा हमें किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा करके सलाह अवश्य लेना चाहिए। जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में चला जाए तब भी धन व्यय होता है व्यक्ति का जीवन में। अगर जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो रहा है तब भी व्यक्ति अति संवेदनशील होता है। अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की इन स्थितियों को हमें देखना चाहिए और अपने व्यक्तित्व से दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए कि परोपकार और सहायता करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो वाकई में कमजोर स्थिति में हो या जिसे वाकई में सहायता की आवश्यकता हो, दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, लेकिन समझ बूझ करके। आपके ऊपर ईश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उसका पोषण करना, उसे देना आपका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का अगर आप सहायता करते हैं जो बार बार मनगढ़ंत कहानियों को सुना करके आपसे धन ऐंठ करके ले जाते हैं तो कहीं न कहीं ये आपके अति भावुकता को दर्शाता है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली को निश्चित दिखाना चाहिए किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से और परामर्श लेना चाहिए उनसे, क्योंकि दान परोपकार हमेशा ज़रूरतमंदों की करनी चाहिए। क्योंकि धोखा तब नहीं होता है जब हमें कोई सामने से ठग रहा होता है, धोखा तब होता है जब हमारे अंतर ज्योति में कमी हो।
यानी हमारी आंतरिक पकड़ परख कमजोर हो। ज्योतिष केवल भविष्य को नहीं बताता है, बल्कि आंतरिक चेतना को भी आपके जागृत करने की स्थितियों को बताने वाला होता है। ग्रह आपको सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सतर्कता और सावधानी होती है सजगता की, और ये सारे संकेत छुपे होते हैं हमारे जन्म कुंडली में। इसीलिए अपने जन्म कुंडली को प्रबुद्ध ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ बार बार घटित हो रही हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।